प्रेम से बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनिरुद्राचार्य जी महाराज की जय। कृष्णा भगवान की जय। राधे राधे। राधे राधे। अनिरुद्राचार्य जी महाराज की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बृहस्पति व्रत है, व्रत कथा मैं कह रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विष्णु भगवान का दिन है। प्रेम से बोल दो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय, गुरुदेव की जय। आज गुरुवार दिन है, बृहस्पति दिन है। के बृहस्पति व्रत जिसका घर में होता है या ना होता है, वो केला के पेड़ तर कम से कम कुछ नहीं तो इसमें 1 लोटा जल विष्णु भगवान में गुड़ चने के दाल डालकर 1 लोटा जल माता बहनों आप लोग जरूर दीजिए। इनका कृपा देखिए विष्णु भगवान के कि क्या है। और उस दिन गुरुवार के दिन सर्फ साबुन बाल धोना आप लोग कृपा करके उस दिन नहीं धोइए। साबुन सर्फ कपड़ा से नहीं धोइए। गोबर से घर को नहीं निपिए। और खाना में मांस मंद्रा उस दिन भूल से भी कभी को ना खाएं, क्योंकि विष्णु भगवान का दिन है, बृहस्पतिवार दिन है। इसलिए माता बहनों, गुरु भाई, गुरु बहना जो हमारा वीडियो देखेंगे उनको सभी को के हम कोटि कोटि मैं प्रणाम करती हूँ कि मेरा प्रणाम स्वीकार हो कि बृहस्पतिवार दिन इतना पालन जरूर करें कि मांस मंद्रा नहीं खाए। उस दिन गोबर से घर को नहीं निपे और सर्फ साबुन का उस दिन यूज नहीं करें। सादा सादी भोजन बनाकर विष्णु भगवान की कृपा से आप लोग खाइए और सर को बाल से उस दिन भी नहीं धोइए। इतना आप लोग जरूर आप कीजिए और हमारा वीडियो सदा देखते रहिए। माता बहनों, गुरु भाई, गुरु बहना, हमारा वीडियो देखने के पहले आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। प्रेम से बोल दो विष्णु भगवान की जय।
विष्णु भगवान का कथा है कि प्राचीन समय की बात है कि भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य दिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा रानी की इच्छा नहीं लगती थी। वह व्रत न करती और न किसी का एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरुवार बृहस्पतिवार साधु के रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, ये साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव भी बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम कर सकूं। साधु रूपी बृहस्पतिवार देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी और पुत्र और धन से कोई दुखी रहने नहीं होता। तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। तो पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन और अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ और प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ। करवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों को, कुमारी कन्याओं को विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु के इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसके रखने में संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम जैसा भी तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से निपना और केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मंद्रा खाना। कपड़ा धोबी के हाथ धुलवाने डालना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन सब नष्ट हो जाएगा। और यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पतिवार को अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा और संसारिक में भोगों में से दुखी रहने लगी। वह तब राजा हुआ रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ। वह कोई काम धंधा करके शायद हमारा भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन को अपना व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय की बात है कि दासियों 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने
अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास मेरी एक बहन रहती है, वही बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर कुछ गल्ला मांग कर लावा, जो बेजर कहते हैं। बेजर के मतलब क्या हुआ कि कुछ गल्ला, चावल दाल या आटा जो भी मांगे वो मांग कर तुम बहन के यहाँ से लाओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं उत्तर दिया? कि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी तो बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा कि तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, वापस चली आई। तो रानी बोली, हे दासी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपरीत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। या नहीं कहे कि मेरा कर्तव्य का दोष है, मेरा कर्म का दोष है, सो नहीं बोला। भाग भगवान क्या कहें कि तुम्हारा भाग खराब है। भगवान तो भाग इतना बनाकर अच्छा भेजा कि धन संपत्ति बाल बच्चों से घर भर दिया, लेकिन ये तो अपना कर्म और कर्तव्य से इसका बिगड़ा कि बोला कि धन में हमको आलस लग रहा है, इसलिए भगवान ने उसका दोषित बताया। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर विष्णु भगवान की पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, ये बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आ गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम न लोग से बोलते हैं न उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारा घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण ने मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारा भी घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ से एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। विष्णु का कृपा है। इसे बड़ी ही रानी हुई, क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था। उससे बाहर आकर रानी को बताया। दासी और अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन के बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा और उसकी बहन ने बताया। हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय के पूरब उठकर साधु स्नान करके बृहस्पतिवार को व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार को व्रत और चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की वृक्ष जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार दिन भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजन किया।
अब भोजन पीला कहाँ से आए। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया तो कारण बृहस्पति भगवान के प्रसन्न हुए। साधारण व्यक्ति रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति का भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, ये भोजन तेरे के लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। तो दासी ने कहा, यह व्यक्ति हम दोनों के 2 थाली में भोजन दे गया है, इसलिए हम और आप दोनों साथ मिलकर भोजन करेंगे। और दोनों ने गुरु भगवान के नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से पूर्व प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले से भी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन का रखने में कष्ट होता, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो जाएगा। अब गुरु भगवान की कृपा से मिला है तो फिर तुम आलस करने लगी। बड़ी मुसीबतों के बाद ने हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पूर्ण करना चाहिए। हमें भूखे मनुष्य को भोजन कराएंगे, प्याव लगाएंगे, ब्राह्मणों का दान देंगे, कुआं तालाब बाग बगीचा का आदि का निर्माण करवाएंगे, कुमारी कन्या को विवाह करवाएंगे, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्या को विवाह कराओ, धन का शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का जस बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, आप पितु प्रसन्न हो गए। दासी की बात सुनकर मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किया, जिसमें उसका काफी जस फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार किया कि जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा कि हे राजा, उठ, तेरा रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल में लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चला पड़ा। तो जंगल में जाकर गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी गलती से भी कितने दुख भोगने लगे। रात पाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ियों काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करने लगा। उसी समय एक जंगल में बृहस्पतिवार एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोला कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार को प्रति अपराध किया, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। और तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार को प्रारंभ किया। अब उसी बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पूजन करो, फिर कथा को सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिसने भोजन करने का उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की क्या कहानी कहूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात का चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन लोगों को तथा बृहस्पतिवार को पूजा सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार जी की कथा इस प्रकार है। एक कथा और है माता बहनों, गुरु भाई गुरु बहना, आप लोग हमारा ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं था। वह नित दिन पाठ और परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ
रहती थी वह स्नान न करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती और अन्य कोई काम करती। ब्राह्मण देवता अपने दुखी रहते हैं वे पत्नी को बहुत समझाती, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या को अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु के जप करती और बचपन के बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती, मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती, पाठशाला में जाने के मार्ग डालते जाती। वह जौ स्वर्ग के सोने के जौ लौटते समय बीन कर ले लाती। एक दिन बालिका सूप में उस सोने का जौ फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और उसे कहा, हे बेटी, सोने का जौ में सोने का सूप फटकने का सोने का चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार से कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार को से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो मुझे सोने का सूप दे दूं। तो बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना का स्वीकार कर लिया और रोजाना की तरह कन्या को फैलाते हुए जौ स्कूल चली गई। जब चली गई तो स्कूल लौटते हुए समय जौ बीन कर ले आती तो बृहस्पतिवार की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने का सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर से एक राजकुमार वहां से होकर निकला। उस कन्या को रूप के सोने का सूप से देखकर जौ को साफ करते हुए देखकर उस कन्या को मोहित हो गया और राज महल में आकर उसे भोजन तथा जल त्याग दिया। उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्याग दिया तो समाचार ज्ञात किया कि तो मंत्रियों ने साथ कर पुत्र को पास गए और बोला, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट हो? किसी का अपमान किया है तो अथवा कोई कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता को की बातें सुनी और वह बोला, मुझे आपकी कृपा से कोई कुछ का दुख नहीं है, किसी मेरा अपमान नहीं है, परंतु उस लड़की के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ कि जो सोने का सूप में जौ साफ कर रही है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं उसका साथ विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की को घर में बताया। मंत्री को लड़की से घर ले गया और राजा को आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण को कन्या विवाह का राजकुमार करने पर संपन्न होकर कन्या के घर में जाते हुए ब्राह्मण देवता के घर में पहले ही भांति गरीबी की निवास हो गया और भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी पिता दुख के अथवा से कहकर उसकी माँ को समाचार पूछ रहा। ब्राह्मण ने अपनी हाल कहा। कन्या ने बहुत धन देकर उसके पापा पिता को विदा किया। उसी तरह से ब्राह्मण उस समय सुखपूर्वक से व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर यही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल बताया तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आपके माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं वह विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचा। पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करे तथा दरिद्रा दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बचा जुठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात की एक कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला तो स्नादि करा के पूजा पाठ करवाया और उसकी माँ का बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती हुई प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। वह व्रत को प्रभाव से उसकी माँ ही बहुत धनवान हो गई और बृहस्पतिवार देवता को प्रभाव से स्वर्ग को हो गई। वह ब्राह्मण के सुख पूर्वक लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह से कहानी कहकर साधु देवता वहां से अलोप हो गए, माने लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होकर बृहस्पतिवार दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उस दिन से दिन को अधिक धन मिला। राजा चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार को व्रत करने का भूल गया। बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए। उस दिन को नगर राजा में विशाल जग हो गया। योजना किया था कि अपने समस्त राज्य घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे
अग्नि न जलावे, समस्त को घोषणा करा दी तथा समस्त लोग मेरे के यहाँ भोजन करने आए हैं। उस आज्ञा मानेगा नहीं तो फांसी की सजा दी जाएगी। राजा ने आज्ञा मानकर राजा ने सभी वासी के यहाँ राजा भोजन, समस्त लोग लकड़हारा कुछ देर के बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने हाथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन कराए रहे थे तो रानी की दृष्टि पर उस खुट्टी पर पड़ी हुई जिस पर उसका हार लटका हुआ था, वह हार को खुट्टी को लटका देखेगी तो रानी की निश्चय हुआ कि मेरा हार उसी लकड़हारा ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलाकर और उसका जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में जब पड़ गया तो दुखी होकर विचार करने लगा कि जाने कौन जन्म से पूर्व जन्म कर्म से मुझे यह दुख भोगना पड़ा, अप्राप्त हुआ। और उसी साधु को याद करने लगा कि जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पतिवार देव साधु के रूप के प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण से तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन में जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार देव के पूजन करना और सभी तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। अगले बृहस्पतिवार को जेल को द्वारे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा और प्रसाद बांटा और रात्रि में बृहस्पतिवार को उस नगर को राजा को सपने में कहा कि हे राजा, तूने उस आदमी को जो जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तुमको राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खुट्टी पर हार टंगा हुआ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को जो सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर को निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर के पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि किसका है बाग, धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगी कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा उसकी कितनी बुरी हालत में छोड़ गए हैं, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी आज्ञा मानकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध होकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव का व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज के बाद सभी बृहस्पतिवार को पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा का दुपट्टे में चना की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़ा के सवार अपनी बहन के यहाँ चल गया। मार्ग में उसमें देखा कि कुछ आदमी जा रहे हैं। उन्हें रोककर आज्ञा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, अरे लो, हमारा तो आदमी ऐसे हो गया, इसको अपनी कथा पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा जरूर सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगी, शुरू कर दिया। जब कथा आधी हुई तो जो आदमी उसका व्याकुल था वो बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान भगवान करते हुए, नारायण नारायण करते हुए, राम राम करते हुए अच्छा से खड़ा हो गया, बैठ गया। राजा आगे बढ़ा और चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में चलाता मिला। राजा उससे बोला, पकड़ो तो बेटा इसे।
राजा उससे बोला, करे भैया तुम्हें मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही ये बैल पछड़कर खाकर गिर गए तथा किसान को पेट में बहुत जोर दर्द हो गया होने लगा। उसी समय राजा किसान की माँ रोटी लेकर आई और उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा तो बेटा सभी हाल बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की तरह दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा कि जब सब लोग भोजन कर रहे हैं तो राजा ने अपनी बहन से बोली कि बहन, जब पूछा ऐसा कोई मनुष्य है कि जिसने भोजन नहीं किया तो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा नहीं है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में तो मिला जिसने भोजन ना किया, उसे कुम्हार के घर गई, ऐसा कहकर बोली उसने, परंतु ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन किया। अगर पड़ोस में ऐसा हो तो कहो मिला। तो एक घर में कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई को कथा सुनने के लिए कुम्हार के घर में गया। अब तो राजा की प्रसन्न हुआ और होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता हो गई कि एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैंने अपने घर के जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपनी भाई के साथ जाने के लिए राजा बहन इसका आज्ञा मांगी। तो वो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई का कोई संतान नहीं होता है। तो बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम जाकर क्या करोगा? दुखी मन करके राजा अपने नगर के लौट गया। और राजा ने अपनी रानी से कहा, हमें निश्चिंत हो, इसलिए कोई हमारे घर में आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर बिना भोजन आदि किए हुए संध्या पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिवार ने हमें सब कुछ दिया है, वे हम भी संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात में बृहस्पतिवार ने राजा को सपन में कहा कि हे राजा, उठ, सब सोच त्याग, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीना का रानी को गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपनी भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ कर आई कि गधा चढ़ी आई? राजा की बहन ने बोली, भैया, मैं इस प्रकार ना कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसी ही हैं, जिसके मन में भी जो कामनाएं रहती है सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्ण बृहस्पतिवार को व्रत रखता है एवं पढ़ता है अथवा सुनाता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनका सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होती है। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण किया। मनुष्य को हृदय में उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। प्रेम से बोल दो, बृहस्पति देव महाराज की जय, गुरुदेव की जय। बोल दे प्रेम से, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, कृष्ण भगवान की जय।
राधा रानी की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छीन छीन भोग लगाऊं, छीन छीन भोग लगाऊं। कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। दीन दयाल दया निधि, भक्त हित कारी। पाप दोष सब हरता, सब बंधन हारी। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। जो कोई आरती तेरे प्रेम सहित गावे। जेठ नंद आनंद कर, जो निश्चय पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर जामी। आई न राधे। पारे ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। तुम मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एकया जो गोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामल, तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुमको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय
दिशा हरे। प्रेम से बोल दो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय। जय गुरुदेव। भगवान जगदीश की आरती है, प्रभु दया करी। प्रेम से बोल दो विष्णु भगवान की जय, माता रानी की जय, अनिरुद्राचार्य जी महाराज की जय। राधे हे राधे। प्रेम से बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय। हमारा वीडियो देखने के पहले माता बहनों, गुरु भाई गुरु बहना शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हमारा वीडियो सदा देखते रहिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर माता बहनों, गुरु भाई गुरु बहना। प्रेम से बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। अनिरुद्राचार्य जी महाराज की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। राधे राधे। हरि बोल 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 हरि बोल।